हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो वो कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो ये हमारी क्लास जो होने वाली है वो RRB जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ग्रुप डी का, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। सारे क्वेश्चन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने RRB ग्रुप डी के लिए ही बनाई, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकॉनमी, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इनको आप मान के चलिए, इसमें लगभग अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यहाँ इस प्रैक्टिस सेट को करके जाएंगे तो आपके 7 से 10 नंबर, 7, 8, 10 नंबर जो है ना आपके कन्फर्म यहाँ से कर लीजिएगा, पक्का आने ही वाले हैं। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर वेस्ट पेपर को देख कर ही बनाए हुए हैं, बहुत एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन पेपर को बनाया हुआ है। और इसमें लगभग आपके 80 के अराउंड क्वेश्चन है और इनमें से आप कितने सही करेंगे और कितने आपको लगता है कि बिल्कुल आपके सही हुए हैं और इतने अच्छे आप एग्जाम में कर पाएंगे, वो हमें कमेंट से जरूर बताएं। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या फिर 21 मार्च को? तो यहाँ पर पहला आंसर जो है ना आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, 5 जून को। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? जो भारतीय नेशनल इनकम है ना वो हमारे यहाँ पर गणना कौन करता है? देख लीजिए, आप खुद क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या ये एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बेशक बिल्कुल है। तो कौन करता है? कि RBI करता है, आपका वित्त आयोग करता है, NSO करता है या फिर आपका SEBI करता है? तो यहाँ पर याद रखना, जो राष्ट्रीय आय की गणना है ना वो आपको NSO करता है, यानी आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या कोलकाता है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है या फिर चेन्नई है? तो भारत का बिल्कुल याद रखना। देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, कितनी बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो हमारी RBC होती है ना, RBC जो है ना, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है? क्या 90 दिन होता है, 100 दिन होता है, 120 दिन होता है, फिर 150 दिन होता है? तो याद रखिएगा, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। और ये कहाँ निर्माण इनका होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आंसर हमारे यहाँ पर फिलहाल सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो कौन करता है? जो CAG होते हैं ना, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस किरण से रक्षा करती है? तो किस किरण से रक्षा करती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्सरे किरणों से या फिर गामा किरणों से? तो याद रखना, जो आपकी ओजोन लेयर है ना, जो कि हमारे समताप मंडल में पड़ती है, तो ये किससे रक्षा करती है हमारी? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या 1930 में, 1935 में, 1942 में या फिर 1947 में? तो ये मैंने कई बार लास्ट स्लाइड्स में कराया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैं बार बार करवा रही हूँ। बार बार करवाने का ये मतलब है कि ये रिवीजन हो रहा है आपका। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सी बिल्कुल सही हुआ। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? शिलोंग में, चेरापूंजी में, मौनीशराम में या फिर गंगटोक में? अगर आपने लगाया है आंसर सी यानी कि मौनीशराम, तो बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक पूरे भारत में जो वर्षा होती है ना वो मौनीशराम, जो कि एक आसाम का शहर पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, भारत में GST कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2017 को या फिर 26 जनवरी 2018 को? तो जो आपकी GST है ना वो 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर लागू हुई थी। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया होती है, फीमर होती है, रेडियस होती है या फिर ह्यूमरस होती है? ये भी वनडे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, खासकर जो RRB ग्रुप डी वगैरह RRB के NTPC एग्जाम होते हैं इनके लिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर फीमर जो है ना वो सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में होती है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः
कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है, क्या 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या फिर 7 वर्ष होता है। तो याद रखना हमारे भारत में लोकसभा जो है ना वो एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल जो है ना वो 5 वर्ष होता है। वहीं अगर मैं 4 वर्ष की बात करूं तो अमेरिका में लोकसभा जो है ना उसका लेंगे लोअर जो सदन होगा उसका 4 वर्ष का होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रणथंभौर या फिर गिर हो जाएगा। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान इज मीन दैट नेशनल पार्क, पहला जो नेशनल पार्क हमेशा याद रखना यानी कि आपके जनरल नॉलेज के लिए ही, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर आपका ब्यूटेन हो जाएगा। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है ना आपका, वो आपका यहाँ पर मीथेन होने वाला है, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, अशोक से, फिर हर्षवर्धन से। याद रखना जो इलाहाबाद का स्तंभ है ना वो आपका अशोक से नहीं बल्कि आपके समुद्रगुप्त से है, गुप्त साम्राज्य से। सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से है, आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत रीड आउट करके फिर ही बनाए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। तो पृथ्वी की जो बाहरी ठोस परत होती है, क्या उसको मेंटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं, या फिर आप इसको स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग पैर रखते हैं, वो ज़मीन होती है ना, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस भाग है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो वो आरबीआई करता है। आंसर हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहता है अनुच्छेद 21 को लेकर। तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता नहीं है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और एकदम फ्री फंड के आपके मार्क्स हैं। तो हमेशा इसको याद रखना कि अनुच्छेद 21 जो है ना वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ या फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो अगर आपने छत्तीसगढ़ पर आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर सही, क्योंकि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ना वो आपका झरिया छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, दृष्टि बढ़ाना नहीं, ये तो विटामिन ए का काम होता है। रक्त का थक्का जमाना, बिल्कुल यहाँ पे विटामिन के का काम होता है। हड्डियों की लंबाई, बिल्कुल नहीं, पाचन में सहायक। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन। याद रखना जो हमारी प्रस्तावना है यानी जो हमारे प्रियम्बल है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ही जोड़े गए हैं, जो मूल प्रस्तावना है उसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब हमने इसको जोड़ा था। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपका 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मेरी साइड से, आप इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए और डेट हमेशा याद रखना, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। तो कितना होता है, अगर आपने 7.4 लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो आपका यहाँ पर 7.4 होता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत के नियंत्रक वाले क्षेत्र में कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन भारत के ही नियंत्रण में होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। K2, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर कामेत।
तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो कि भारत के ही नियंत्रण में है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप K2 लगाएंगे? यहाँ पर K2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उन्होंने पूछा कि भारत के नियंत्रण में होनी चाहिए, और जो K2 है वो फिलहाल के लिए जो है ना वो आपके जो आप कश्मीर में जाएंगे ना, यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है, वहीं पर ये पड़ती है K2 गवर्नमेंट। ठीक है। दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर स्वदेशी आंदोलन से? तो याद रखना, जो दांडी मार्च है ना वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से आंदोलन जो है ना इससे संबंधित रखता है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में समझा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि डिटेल में आप, मुझे पता है कि आपने कहीं बुक्स पढ़ा होगा या फिर आपने किसी बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन और आंसर देना चाह रहे हो, आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप आंसर दे दें। तो मैं बस आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट है। ओके। सो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु में, जल में, निर्वात में, या फिर ठोस में? तो याद रखना, जो ध्वनि आपको लगता है ना कि जो निर्वात में सबसे तेज चलती होगी, नहीं, निर्वात में तो सबसे धीरे चलती है, बल्कि ठोस में सबसे तेज चलती है, क्योंकि उसको एक से एक माध्यम मिलता रहता है। आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, या फिर फंगस? जो मलेरिया का रोग है ना वो आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक आर्द्रक यानी कि माइका किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, गुजरात? अच्छा, तीन ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, तीन ऑप्शन में ही आंसर है, तो तीनों में से बता दीजिए कि अभ्रक यानी कि माइका किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक? तो वो झारखंड में पाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना इसके दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल थे, अमीर खुसरो थे, बदायूनी थे, या फिर फिरदौसी थे? तो अमीर खुसरो जो है ना वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हो जाएंगे। ठीक है। सो आंसर यहाँ पर बी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2, N2? तो N2 नहीं होगा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। O3 इसको ओजोन ही कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी विल बी राइट है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना क्या भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 4A में है, या फिर भाग 5 में है? मैं बता दूं आपको, भाग 3 जो है ना वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 4 जो है ना वो आपका DPSP की बात करता है। वहीं भाग 4A है ना वो आपका मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 जो है ना वो आपके संघ की बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य ही पूछा गया है, जो कि आपके भाग 4A से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, नाखून, दांत का एनामल, या फिर उपास्थि? हमारी शरीर जो है ना यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हड्डी भी नहीं होती, नाखून भी नहीं होता, उपास्थियां भी नहीं होती, बल्कि दांत का जो एनामल होता है ना वो सबसे कठोर होता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है, चिल्का झील है, बूलर झील है, या फिर पुलिकट झील है? तो बूलर तो आप भूल ही जाए क्योंकि ये तो मीठे पानी की झील है। जो चिल्का लेक है ना जो कि ओडिशा में पड़ती है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1919 में, 1920 में, या फिर 1930 में? तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था, क्योंकि इसी टाइम पर बंगाल का विभाजन जो है ना वो उस टाइम बात हुई थी इसकी। सो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर जूल है, वॉट है, न्यूटन है, फिर ओम हो जाएगी। यहाँ पर विद्युत शक्ति यानी पावर की बात की गई है, तो इसकी एसआई इकाई जो होती है ना वो वॉट होती है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, संसद या फिर राष्ट्रपति के पास है? तो याद रखना, हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में नोट जो हम लोग नोट चलाते हैं ना 100 का, 200 का, 500 का तो नहीं है ना, 500 का या फिर 2000 का भी बंद हो गया है। तो ये नोट कौन जारी करता है? क्या आरबीआई? बिल्कुल हाँ, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? बंदर के, कुत्ता के, बिल्ली या फिर चूहा के? अगर आपको काट लिया है कुत्ता ने तो आपको रेबीज का रोग हो जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, इसके टीके लगाए जाते हैं। फिर
दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक, या फिर यहाँ पर आपका उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी जो है ना वो आपकी जब बिहार नहीं, बंगाल में, बिल्कुल बंगाल का शोक है, क्योंकि बंगाल की तो ये नदी है और फिर उधर जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। सो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। अगर आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए जो कि हमारे संविधान की थी, तो आप बी.आर. अंबेडकर को लगाकर आ जाना। यहाँ पर फिलहाल बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, मेलानिन है, या फिर कैरेटीन हो जाएगा। तो अगर आपने क्लोरोफिल लगाया तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है, क्योंकि जब पौधों में क्लोरोफिल होगा ना वही प्रकाश का संश्लेषण करता है। सो यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, फिर आंध्र प्रदेश का। तो भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो कर्नाटक में होता है। तो सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, या फिर एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा जो आपका गलन पॉइंट होता है ना वो टंगस्टन का होता है। सो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड डफरिन ने। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना वो लॉर्ड लिटन लेकर आया था। सो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त बाइल का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, या पित्ताशय, या फिर छोटी आंत में। तो जो पित्त यानी कि वाइल होता है इसका जो निर्माण है ना वो कहाँ होता है? तो आपके लीवर यानी कि यकृत में होता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 356। तो 356 तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पर अनुच्छेद। एक आप नॉर्मल आपके पास पॉलिटिकल ज्ञान है तब भी आप बता देंगे। अनुच्छेद 61 जो है ना वो इम्पीचमेंट ऑफ द राष्ट्रपति का बात करती है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। अगर मैरियाना ट्रेंच की बात हुई है तो ये आपका प्रशांत महासागर में मिलता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड ऑप्शन कितने? ए बी सी डी। ओहो, यहाँ पर इतने आप इग्नोर कर दीजिए। ए नहीं, ऐसे नहीं इग्नोर करने हैं आपको, ये वाले कर दीजिए इग्नोर, ठीक है। अभी इन 4 में से ऑप्शन देना, आंसर देना है। कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड क्या आपका SO2 है, CO2 है, Na2O है, NO2 है। तो आपका Na2O जो है ना यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा, इसको याद रखना। सो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से है? चाय से, गेहूं से, कपास से, या फिर गन्ना से। तो अगर हरित क्रांति का जो संबंध है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मोस्टली आपका गेहूं से है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चीन का, मोरक्को का, फ्रांस का, या फिर आपका तुर्की का था। तो जो इब्न बतूता इंडिया में आया था वो आपका इल्तुतमिश के टाइम में आया था, और ये जो है ना ये आपका मोरक्को से आया था, यानी कि यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, या फिर जस्ता। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है विद्युत तार बनाने में जो धातु होती है वो आपका तांबा होती है। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, मानस। ओके, तो यहाँ पर सबसे मतलब पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था वो नीलगिरी को बनाया गया था। तो यहाँ पर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 32 है। इसको जो है ना आपके वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो इसको आप बिल्कुल मत भूलना। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए आप सीधे हाई कोर्ट
कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी बिल्कुल सही। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, हाँ बिल्कुल डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आंसर हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार क्या ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हीलियम या फिर हाइड्रोजन आपकी हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार आपकी यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होने वाली है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या फिर राष्ट्रपति। तो कौन होते हैं? तो यहाँ पर आपके वित्त मंत्री जो है ना वो राष्ट्रीय जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री। हमेशा याद रखना, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे तो आप वित्त मंत्री लगा के आना। सो यहाँ पर इतने हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। आप भी अपने यहाँ पर एक स्पीड बढ़ाकर इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको जो है ना रिकॉल जल्दी होंगी, अच्छे से आप कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आपको पढ़ा सा लगेगा। सो बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइएगा। और मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। सो थैंक यू गाइस एंड दिस इज़ ऑल, थैंक यू।